अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शाटिका क्या होता है, शाटिका का जो दर्द होता है ये क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं और को नसा भी कहते हैं, कमर दर्द भी आमतौर पे कहा जाता है। और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम देखते हैं कि शाटिक पेन जो है वो क्या होती है। नाज़रीन, ये कमर दर्द होता है जो कि कमर के निचले हिस्से से स्टार्ट होता है, लंबर रीजन से स्टार्ट होता है। और ये शाटिक नर्व्स जो हमारी कमर से निकल के पूरी टांग के अंदर जाती हैं, दोनों टांगों के अंदर जाती हैं, ये दर्द जो है उस शाटिक नर्व के साथ साथ जो है पाँव तक जाता है। ठीक है। और इसको जैसे मैंने पहले कहा कि अर्को नसा और लंगड़ी का दर्द और री का दर्द भी इसको कहते हैं। ये दर्द बहुत ही ज़्यादा सवीर किस्म का होता है और इसकी दर्द जो है वो बहुत तेज़ होती है और मरीज़ को हिलने जुलने नहीं देती, यानी शिद्दत के साथ इसका दर्द होता है। और इसका दर्द जो है ये जगह चेंज करता है। आमतौर पे इसका दर्द कमर से स्टार्ट होके नीचे टांगों की तरफ एक्सटेंड करता है। और बाज़ का ऐसा होता है कि ये दर्द जो है, ये शाटिक पेन जो है, ये नीचे से पाँव से स्टार्ट होकर ऊपर कमर की तरफ भी जाता है। इस तरह की यानी इसकी कुछ वजूहात होती हैं। अब हम देखते हैं कि शाटिका जो होता है, शाटिक नर्व का जो दर्द होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसमें ये आता है कि एज फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। उम्र के साथ साथ हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और उनमें कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से ये दर्द हो सकता है। यानी ये एक एज फैक्टर जो है ये एक पॉसिबल कॉज है इसके अंदर। उसके बाद मोटापा जो है वो इसकी बहुत बड़ी वजह है। ठीक है ना जी। वज़न ज़्यादा होने से ज़ाहिर बात है आपकी स्पाइन के ऊपर जो है, कमर की रीढ़ की हड्डी जो है उसके ऊपर दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी इसमें ये दर्द हो सकता है। डीजेनरेटिव चेंजेस जो हैं डिस्क के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। आपके मोरे जो हैं वो कमज़ोर होके उनमें टूट फूट का अमल स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी ये दर्द होता है। शुगर इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है। शुगर की वजह से चूँकि मसल कमज़ोर होते हैं, हड्डियाँ वीक होती हैं और उसकी वजह से भी ये दर्द हो जाता है। बाज़ का ये होता है कि जो डिस्क है उसके अंदर हर्निया क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। और हर्निया क्रिएट हो के एक तरफ से डिस्क जो है वो फूल जाती है और वो जो स्पाइनल कार्ड है उसके ऊपर दबाव डालती है और उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। स्पाइनल स्टीनोसिस की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्पाइनल स्टीनोसिस ये होता है कि आपकी जो नाली है, मोरे के अंदर जो नाली होती है जिसके अंदर हराम मगज़ जो है वो फिट होता है, बाज़ का ऐसा होता है कि किसी वजह से वो नाली जो है वो तंग हो जाती है और तंग होने की वजह से क्या होता है कि जो स्पाइनल कार्ड है वो प्रेस हो जाता है। ठीक है ना। और उसकी वजह से भी ये जो चीज़ है वो हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान ये मसला हो जाता है। मैट्रेस यूज़ करने की वजह से, अगर मैट्रेस बहुत नरम है या बहुत हार्ड है तो दोनों सूरतों में ये मसला जो है इस तरह हो जाता है। फिर ये है कि अगर स्पाइनल कार्ड के करीब कोई ट्यूमर बन जाए तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। हालांकि ये जो काज है ये बहुत रेयर होती है, लेकिन फिर भी इससे ऐसा हो सकता है। ठीक है। और वज़न ज़्यादा उठाने से, एक्सरसाइज ना करने से, मतलब बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनका काम ऐसा होता है, वज़न उठाने वाला काम होता है, तो उनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जब एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है ना वो हो जाता है। आराम तलबी की ज़िंदगी जो लोग बसर करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उनके अंदर भी ये मसला हो जाता है। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि शाटिका जो दर्द है इसकी अलामत क्या होती हैं। ठीक है। तो आम तौर पे शाटिक पेन जो होती है ये उसका जो दर्द है वो एक तरफ एक्सटेंड करता है, या तो राइट ऊपर कूल्हे से शुरू होकर, हिप से शुरू होकर, और आम तौर पे ये टांग की बैक साइड पे दर्द आता है। ठीक है ना जी। और या तो दाईं तरफ होगा या बाईं तरफ
होता है, यानी एक वक्त में एक तरफ इसका दर्द होता है और इसका दर्द जो है वो जगह चेंज करता है, या ऊपर से नीचे की तरफ और या नीचे से ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। और एक टांग में अगर दर्द हो रहा है तो दूसरी टांग जो है वो सुन्न महसूस होती है। इसमें जो पेशाब का मसला भी साथ में हो जाता है। बाज़ लोगों को ब्लैडर के ऊपर और अपने मसाने के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता इसकी वजह से, ठीक है ना, और उनका पेशाब जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है, दर्द के साथ आता है, जलन होती है पेशाब के साथ, इस तरह की यानी इसमें अलामात होती हैं। और फिर ये है कि कुछ लोगों में इसका जो दर्द है वो चलने से ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में बैठने से ज़्यादा होता है। ये सिम्टम जो हैं इसके, ये मैन टू मैन वेरी करते हैं, यानी एक आदमी को लेटने से सुकून आता है और दूसरे आदमी को जो है उसमें चलने से यानी सुकून आता है। ये डिपेंड करता है, इसके सिम्टम जो हैं इसकी काज के ऊपर डिपेंड करते हैं। मसलन अगर बोन स्पर्स है, हड्डी बढ़ी हुई है, तो उसके सिम्टम्स और होंगे। अगर हड्डी टूट गई है तो उसके सिम्टम और होंगे, यानी मोरा अंदर से टूट गया है, या स्टेनोसिस का प्रॉब्लम है तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को ये लंगड़ी का दर्द है, अरकन नुसा है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए। तो नाज़रीन, इसमें एक तो ये है कि मरीज़ प्रॉपर एक्सरसाइज करे, वो डाइट जो है वो प्रॉपर ले। अगर हड्डियों का मसला आ रहा है तो उसको कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह का लेवल जो है उसको इस तरफ ध्यान करना चाहिए, और प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहिए, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। मसलन कोई इस तरह के अगर आपने नीचे से पकड़ के कोई चीज़ ऊपर उठानी है तो वो बड़ी संभल के उठाएं और उसको यकदम ऐसे कमर को झटका नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इसका दर्द चूँकि बहुत ऐसे लगता है जैसे करंट लगता है मरीज़ को, उसके एक झटके वाला दर्द होता है, करंट वाला दर्द होता है, बड़ा शदीद इसका यानी दर्द होता है। तो ये थी नाज़रीन इसके बारे में, इसकी मैंने अलामात के बारे में, वजूहात के बारे में और इसकी प्रिवेंशन के बारे में मैंने थोड़ी सी बात आपसे। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि शैटिक पेन का जो इलाज है वो होम्योपैथी में किस तरह किया जाता है। तो दूसरे अमराज की तरह इस मर्ज़ का इलाज भी अलामात के हिसाब से किया जाता है, और इसके लिए होम्योपैथिक रिपोर्टरी में 319 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, जो कि इस कमर दर्द के लिए और शैटिक पेन के लिए इस्तेमाल होती हैं। आज इस वीडियो में मैंने उनमें से एक मेडिसिन का चुनाव किया है जिसका नाम है नेफालियम। ये दवा जो है ये शैटिक नर्व के ऊपर और लंबर रीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और इसकी अलामत जो हैं वो शैटिक पेन की अलामत जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे कि मरीज़ की कमर में और उसके टांगों में दर्द होता है, बेएसी महसूस होती है। दर्द और बेएसी जो है वो अल्टरनेट होके होती हैं। लेटने से मरीज़ की तकालीफ़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। बाएं तरफ की निस्बत दाएं टांग में इसका दर्द जो है वो ज़्यादा होता है। औरतों के अंदर जो है अगर रहम की प्रॉब्लम के साथ उनको कमर का मसला या शैटिक पेन हो तो उसके लिए ये मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसकी अलामत जो हैं वो लेटने से ठंडे और मरतूब मौसम में शिद्दत इख्तियार करती हैं। मरीज़ को ऐसे लगता है जैसे उसकी टांगों के अंदर कीड़ियाँ रेंग रही हैं, ठीक है, और इसका दर्द जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है, और बाज़ का इसका दर्द जो है वो टेस्टिकल तक जाता है, यानी इतना इसमें जो है ना शदीद किस्म का दर्द होता है। तो नाज़रीन, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो पूरी अलामत के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसका इलाज जो है हालांकि एलोपैथी में अब देखें इसके लिए स्टेरॉइड मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, पेन किलर अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, और फिर मरीज़ को सर्जरी का भी मशवरा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई मरीज़ होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवाए, होम्योपैथिक इलाज करवाए, तो उसका ये मर्ज़ जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है, वो बहुत सारी पेचीदगियों से बच सकता है। उसका जो मसाने का प्रॉब्लम इस मर्ज़ की वजह से क्रिएट हो जाता है, यानी मरीज़ का कंट्रोल नहीं रहता उसके ऊपर। और इसकी सर्जरी जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सर्जरी करवाने से जो है वो अगर तो हड्डी बढ़ी हुई है, बोन स्पर्स का मसला है, या उसमें स्पाइनल स्टेनोसिस का प्रॉब्लम है, तो बाज़ का ऐसा होता है कि उसमें सर्जरी जो है वो किसी हद तक आपको फ़ायदा दे सकती है। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं सर्जरी के, या उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट होते हैं,
वो इस पेन से भी ज़्यादा जो है ना सीवियर किस्म के होते हैं, ठीक है। और यानी मरीज़ की हालत जो है वो ऑपरेट करवाने के बाद पहले से भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, ये भी इसमें चांस हो सकता है। तो लिहाजा अगर आप खुदा न खास्ता शैटिक पेन में मुब्तला हैं, या आपको लंगड़ी का दर्द है, या अरकुन-नसा का आपको मसला है, तो आप होम्योपैथिक इलाज करवाएं। इसमें अल्लाह के फ़ज़ल से ये मर्ज़ जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। और उसकी जो यानी सिर्फ हमने सिर्फ दर्द को नहीं रोकना होता, इसमें जो उसका बेसिक काज होता है जिसकी वजह से दर्द हो रहा होता है, वो काज जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से जो है वो रिमूव हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम।